हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ये हायर स्टैंडर्ड के लिए यानी क्लास 11-12 का बेस माना जाता है हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन्स केमिस्ट्री का भी बेस होता है। हाइड्रोकार्बन्स को हम लोगों ने एक बार अगर समझ लिया तो केमिस्ट्री हमारे लिए आसान हो जाता है। अब इस हाइड्रोकार्बन्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने इसको आपको डिवाइड करके बताया है। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, इनका नाम होता है। इनको हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। दूसरा साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स के अंदर आते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन और कार्बन के ग्रुप होते हैं। मतलब द ग्रुप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर बेसिकली कंसिडर्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, बट ऑक्सीजन को भी हम लोग कभी कभी कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि एल्कोहल OH इनका फॉर्मूला होता है, जैसे कि एल्डिहाइड CHO इनका फॉर्मूला होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसमें आपने C के साथ H और O तीनों को देखा, तो हम इसमें यह नहीं बोल सकते कि ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे, बट हाँ बेसिकली वी नो दैट कि ओनली कार्बन और हाइड्रोजन जब होंगे तो हम उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ऑक्सीजन भी इसमें हो जाते हैं। अब देखिए एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स में दो हम लोगों ने कैटेगराइज किया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर में एल्केन्स को हम लोग पढ़ते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। वो सारी चीजों के बारे में आपको यहां बताने वाला हूं अभी। उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपका आता है एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन के अंदर में आप पढ़ते हैं इथिन। इसमें मीथेन वाला नहीं बनता, मतलब कार्बन 1 नहीं बनते, 2 से ज्यादा कार्बन में ये बनते हैं स्ट्रक्चर। और यहां पे हमारा एल्काइन, यानी अनसैचुरेटेड को हम लोगों ने एल्कीन और एल्काइन में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद आप यहां देखेंगे तो साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, ये ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, ये क्लोज्ड चेन कंपाउंड होते हैं। वो सारी चीजें क्या है मैं अभी धीरे धीरे डिस्कस करूंगा आपसे। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक में इनको डिवाइड किया गया है। एलिसाइक्लिक साइक्लोब्यूटेन इसके अंदर में आते हैं। एरोमेटिक के अंदर बेंजीन इसके अंदर आता है, टोल्यून इसके अंदर आते हैं। उसके बाद यही एरोमेटिक दो अलग अलग पार्ट में फिर से डिवाइड हुआ है, बेंजेनॉइड्स, नॉन बेंजेनॉइड्स। तो ये था हमारा फ्लैशबैक, जिसमें हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ये सारी चीजों को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं और हाइड्रोकार्बन्स हमारे लिए जरूरी क्यों होता है, हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर में हम लोग देखते हैं एल्केन्स को। अब ये एल्केन्स क्या होते हैं? तो एल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के ग्रुप होते हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। यानी एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स आर दोज कंपाउंड विच हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। देखिए होते क्या हैं, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। सारी चीजों के बारे में डिटेल बताने वाला हूं, आराम से आप इस वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। देखिए एल्केन्स होते क्या हैं? तो एल्केन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं। यहां पे हम इसको लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, तब हम उसे बोलेंगे कि एल्केन्स होते हैं। इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं? अच्छा, एल्केन्स को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं, या ये बता सकता हूं कि किसको कैसे समझेंगे हम लोग। तो कैसे समझेंगे? मान लीजिए हमारे पास कोई नाम है, जैसे कि मैं अपना ही नाम ले लेता हूं प्रफुल्ल दुबे। तो प्रफुल्ल दुबे में प्रफुल्ल पहले आया, दुबे बाद में आया। वैसे ही हाइड्रोकार्बन्स जब हम पढ़ेंगे तो इसमें सब के सब में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो पहले आते हैं और कुछ ऐसा जैसे सरनेम वो बाद में आता है। जैसे कि यहां पे आप देखिए प्रफुल्ल दुबे, ये हमारा पहले आया और दुबे हमारा बाद में आया। तो जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं, उनको बोला जाता है प्रीफिक्स, और जो बाद में आ रहे हैं उनको बोला जाता है सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स हमको याद रखना है। ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं? तो प्रीफिक्स पहले लगने वाले, पहले जुड़ने वाले, सफिक्स बाद में जुड़ने वाले या बाद में लगने वाले।
ये दोनों को आप याद रखिएगा। तो कभी भी हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, उसके आगे भी जब पढ़ेंगे तो हमें प्रीफिक्स लगाना होता है और सफिक्स लगाना होता है। प्रीफिक्स इनमें क्या लेते हैं, जनरली देखिए एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों का प्रीफिक्स सेम होगा, यानी जो आगे में लगेगा, शुरुआत में जो जुड़ेगा वो सेम होते हैं। एक कार्बन के लिए उनको मेथ बोला जाता है। अगर हमारा कार्बन एक हो, देखिए एक कार्बन होगा तो उसको हम लोग मेथ बोलते हैं, मेथ। दो कार्बन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एथ। तीन कार्बन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोप। चार कार्बन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट, ये बट नहीं ना, ब्यूट। पांच कार्बन होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं पेंट। छह कार्बन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हेक्स। वैसे आगे जाते जाते हैं, 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी, लेकिन फिलहाल आप इसको बेसिक देखिए। ये हमारे होते हैं प्रीफिक्स, और एल्केन का लास्ट पार्ट यानी एन को हम लोग इनके साथ जोड़ते हैं। प्रीफिक्स सफिक्स एक साथ मिलके हमारा कोई भी नाम बनता है। जैसे कि देखिए यहां पे कार्बन एक है और हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केन, तो एल्केन का लास्ट पार्ट यानी एन, ANEN, इनके साथ जुड़ता है। तो जब हम नाम बनाएंगे तो कैसे नाम बनाएंगे, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कार्बन एक है, एक कार्बन को मैं ले रहा हूं, तो एक कार्बन को ले रहे हैं तो देखिए नाम क्या आ रहा है, मेथ। मेथ के साथ हमें क्या जोड़ना है, एन, ANEN। ये हम लोगों ने एन क्यों जोड़ा, क्योंकि एल्केन का एन इनके साथ जुड़ता है। ये सारे के सारे प्रीफिक्स होते हैं और यही हमारा यहां पे जुड़ गया। देखिए कैसे, मेथ के साथ हम लोगों ने एन जोड़ा तो मेथेन, ये हो जाएगा हम लोग का METHANE, एन। तो ये हो गया मेथेन या मीथेन, जो भी आप बोलिए। एथ के साथ एन जोड़ेंगे तो इथेन, प्रोप के साथ एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन, ब्यूट के साथ एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन। ऐसे करके ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन करके जाते जाते हैं। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनको हम लोग जानेंगे कैसे कि 1 कार्बन कब लेंगे, 2 कार्बन कब लेंगे, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कब लेंगे। 1 कार्बन लेना है, 2 कार्बन लेना है, 3 कार्बन लेना है, कितना कार्बन लेना है, और वो बेस्ड होता है हमारा फॉर्मूला पे। तो एल्केन्स के फॉर्मूला होते हैं CnH2n+2, ये हमारा होता है फॉर्मूला किसका, एल्केन्स का। अभी हम लोग देख रहे हैं एल्केन्स के बारे में। मैं अभी यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, उसके साथ ही हम लोग इसका नाम कैसे लिखते हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो मैं अभी इस पार्ट को मिटा देता हूँ, फॉर्मूला के बेस पे हम लोग इसको देखेंगे। अब देखिए इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इनका नाम कैसे होगा। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि एल्केन्स के फॉर्मूला CnH2n+2 होते हैं, जहाँ पे n हमको नंबर्स बताते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, कि आप 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए। देखिए मैं आपको फॉर्मूला में पुट करके बता रहा हूं, उसके बाद आप भी इसको बना के देखिएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे n की जगह पे 3 लेते हैं, 3। मान लीजिए कि n हम लोगों ने यहाँ पे 3 लिया। अब यहां हम लोगों ने n 3 लिया, देखिए फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है CnH2n+2। अब यहां पे हमको n के जगह पे 3 लेना है, n के जगह पे 3 लेना है। इन प्लेस ऑफ n वी हैव टू सिंपली पुट 3। तो कैसे, Cn है तो C3 हो गया, n के जगह पे 3 ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद हाइड्रोजन है H, 2 into n, n का हम लोगों ने वैल्यू 3 लेके रखा हुआ है और उसी के साथ +2 हो रहे हैं। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये आंसर इसका आ गया C3, H, 3 2 जा 6 और +2 साथ में है, तो हाइड्रोजन हमारा हो गया 8। देखिए हुआ क्या, कार्बन हमारा 3 था। अब उसके बाद हाइड्रोजन 2 into 3, 3 हम लोगों ने यहाँ पे n का वैल्यू लिया, देखिए यहाँ पे सामने में n का वैल्यू हम लोगों ने 3 लिया। तो जब इसको सॉल्व किए तो 3 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, और इस तरह से सॉल्व करते हुए हम लोगों ने C3H8 मिल गया हमको। ये C3H8 इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो इनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एक याद रखना पड़ेगा कि एल्केन्स कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं हमेशा। अब इनको बनाना कैसे है, C3H8 को बनाना कैसे है, तो देखिए सबसे पहले आप कार्बन के क्वांटिटी को देखिए। कार्बन कितने हैं हमारे पास, 3 कार्बन्स वी हैव।
तो इन 3 कार्बन्स को आप लिख लीजिए सबसे पहले 1 2 3। उसके बाद देखिए एल्केन्स क्या होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा तो अब हम उसे एल्केन बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में आप सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, ये लग गया सिंगल बॉन्ड। अब हमारे पास कार्बन 3 हो गया, तो हाँ कार्बन 3 हो गया। अब उसके बाद हमको हाइड्रोजन 8 जोड़ने हैं। हाइड्रोजन जोड़ने का तरीका क्या होता है, आप किसी भी कार्बन को ले लीजिए, सपोज मैं इस कार्बन को ले लेता हूं, अब वो हाइड्रोजन इसके साथ 1 बॉन्ड में जुड़े रहेंगे 1 बॉन्ड में जोड़ दीजिए, तो ये हमारा हो गया एक बॉन्ड H के साथ जुड़ा। अब उसके बाद अगर हम लोगों ने यहां कार्बन से लिया तो आप इस तरह आ सकते हैं या उस तरफ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कहीं पर भी आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं इस तरफ से शुरू कर रहा हूं, देखिए यहां पे ऐसे हाइड्रोजन आपने लगा दिया, फिर यहां हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, फिर हाइड्रोजन जुड़ गया, फिर यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कार्बन सबसे पहले हमारे पास 3 था, उसके बाद हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, तो हाइड्रोजन हमारे पास 8 है, 8 हमारे पास हाइड्रोजन है। तो कार्बन के पास 8 हाइड्रोजन है कि नहीं, उसको जोड़ के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, मतलब हम लोग का C3 और H8 सेटिस्फाई हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि एल्केन का स्ट्रक्चर हम लोग बना लिया। अब ये एल्केन का कौन सा एल्केन है उसको देखते हैं। कौन सा एल्केन कहने का मतलब, यहां पे हमारे पास कार्बन 3 यानी 3rd कार्बन है। देखिए इसमें कार्बन 3 कहीं पे दिख रहा है क्या, तो हाँ हमको दिख रहा है, कहां पे, यहां पे। उसको उठा लीजिए आप, ये कार्बन 3rd को उठा लीजिए, तो क्या है 3 कार्बन के लिए हम लोगों ने प्रीफिक्स यानी नाम क्या लिया, तो कार्बन 3 पहले पार्ट में जुड़ने वाला प्रोप, तो यहां पे लिख लीजिए आप प्रोप। ये हमको अपने दिमाग में रखना है, इसको मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ये हमको दिमाग में रखना होता है। फाइनल आंसर क्या होगा उसको यहां लिखेंगे। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले निकाल लिया प्रोप। अब उसके साथ मैंने आपको बताया कि एल्केन में जो सफिक्स होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स पहले जुड़ने वाले, सफिक्स बाद में जुड़ने वाले। तो ये हमारा हो गया पहले जुड़ने वाला प्रोप। उसके बाद सफिक्स क्या हो रहे हैं, तो ये एल्केन का एन हमको लेना होता है ANE, यानी अंत में हमको एन जोड़ना होता है ANE। तो आप जोड़िए, यहां पे ऐड कर दीजिए एन को, ANE। तो इनको जब हम पूरा अच्छे से मिला देंगे, अच्छे से जोड़ देंगे, तो हमारा नाम आ जाता है यहां पे प्रोपेन, PROPANE। यानी हमारा इसका जब 3rd कार्बन होगा, 3 ठो कार्बन होंगे, तो इनका नाम हमारा होता है प्रोपेन। देखिए 3 कार्बन है तो 1 2 3, हाँ 3 कार्बन है। उसके बाद हाइड्रोजन 8 है तो हमारे पास हाइड्रोजन 8 है, यानी इनका नाम हो गया प्रोपेन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारे एल्केन्स के अंदर N = 3 लिया, तो N = 3 लेने पर वो प्रोपेन होते हैं। वैसे ही अगर हम लोग N = 5 ले तो क्या होगा, N = 5 लेंगे तो पेंटेन होगा, N = 6 लेंगे तो हेक्सेन होगा। अब हम लोग 6th वाले टर्म को देखते हैं, यानी कार्बन 6 को मैं यहां पे आपको बना के बताता हूं। जब हमारे पास N = 6 होगा तब हम उसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास N = 6, ये N का वैल्यू आप अपने मन से एज्यूम कर रहे हो। इसको आपको स्कूल में नहीं बोला जाता कि N का वैल्यू आपको 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये रहेगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, कुछ भी दे देता है, यानी हमको एल्केन के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए बोला जाता है। तो देखिए अगर N = 6 हमने एज्यूम किया तो ये कैसे बनेगा, इसका नाम क्या होगा। ये सारे जो नाम हम लोग देख रहे हैं वो IUPAC नाम देख रहे हैं हम लोग। तो क्या हो रहा है, देखिए N = 6, N = 6 कहाँ पे हमको रखना है, फॉर्मूला पे रखना है। फॉर्मूला को एक बार फिर से फटाफट लिख लीजिए, CnH2n+2। अब इसमें हमको N का वैल्यू 6 लेना है। जहां जहां भी N हमको दिख रहा है वहां पे हमको 6 पुट करना है, तो N की जगह पे 6 पुट कर लिया। अब यहां देखिए हाइड्रोजन 2N का मतलब होता है 2 × N, 2 × N, 2 × N, 2 × N, क्योंकि N का वैल्यू हम लोगों ने 6 लिया, +2, उसके साथ +2 जोड़ रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमारा क्या बन गया, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 2 × 12 +2, 12 +2 14। ये हमारा आ गया जब N = 6 हम लोगों ने लिया। तो
n इज इक्वल टू 6 लेने पर कार्बन 6 आया, हाइड्रोजन 14 आया। अब इनका स्ट्रक्चर बनाना है और इनका नाम लिखना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हमारा एल्केन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको बनाना है। उसके बाद हाइड्रोजन को हमको सेटिस्फाई करना है। एक चीज यहां पे मैं आपको नोट करा दूं, कभी भी जब आप एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइन कुछ भी बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कार्बन के आसपास सिर्फ 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, सिर्फ 4 डंडी। ये जो आपको दिख रहा है यहां पे, इसे हम बॉन्ड बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म 1 बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन के बीच में हमको सिंगल बॉन्ड मिल गया क्योंकि एल्केन है। कार्बन के आसपास ओनली 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। आप कहीं से भी शुरू कीजिए, मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं, तो कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड होने चाहिए। 1 2, देखिए हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए। अब उसको ले लीजिए, यहां पे ऐसे कर दीजिए, 1 2 3 4 हो गया। इसको देखिए, क्योंकि इसके पास पहले से 2 बॉन्ड्स मौजूद है, पहले से 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमको 2 बॉन्ड और बनाने थे। इस कार्बन को देखिए, 1 2 3 4, इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स वी हैव टू टेक। अब इस कार्बन को देखिए, कार्बन 1 बॉन्ड 2 3 4, तो यहां पे आप देखिए सभी कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड, आप इसको उठा लीजिए, ये कार्बन को देखिए, इसके आसपास में 4 बॉन्ड हैं कि नहीं, तो 1 2 3 4 हाँ है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सभी कार्बन के पास बॉन्ड सेटिस्फाइड हो गए। अब बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए तो हमको हाइड्रोजन को भी सेटिस्फाई कराना है। अब सिंपली हमको हाइड्रोजन को पुट कर देना है। तो कहीं से भी आप हाइड्रोजन को पुट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को यहां पे रख दीजिए, यहां से रखना शुरू कीजिए और ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। यहां पे आपको याद रखना है कि जब कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमको बॉन्ड लगाने हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लगना चाहिए, ना कि वो आप ऐसे लगाओगे। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड लगाना है तो आपको ध्यान रखना है कि वो बीच में लगे। शुरुआत में गलती होती है, लेकिन इसको बार बार बनाने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरह से आपको बॉन्ड लगाने हैं, इस तरह से ऐसे आप पूरा बॉन्ड लगा लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। उसके बाद देखिए हम लोगों ने लिया C6H14, यहां पे ये जो सर्कल में है उसको देखिए C6H14। अब उसके बाद इसको कंफर्म कीजिए कि है कि नहीं। कार्बन हमारे पास 6 है क्या, तो हाँ 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 कार्बन हो गए। उसके बाद देखिए कि हाइड्रोजन हमारे पास 14 है क्या, तो हाइड्रोजन को गिनिए, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे मार्किंग लगा देता हूं कि यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब हमारे पास हाइड्रोजन भी 14 हो गए, यानी कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन 14 हो गया। यानी हमारा जो ये फॉर्मूला था वो यहां पर स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके बाद इनका नाम लिखते हैं। तो नाम कैसे लिखना है, देखिए इसको देखिए, ये हमारे होते हैं प्रीफिक्स। मैंने अभी भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, प्रीफिक्स मतलब पहले जुड़ने वाले, सफिक्स मतलब बाद में जुड़ने वाले। तो प्रीफिक्स हमको क्या लेना है, प्रीफिक्स और सफिक्स से मिलकर ही हमारा नाम बनता है। इनमें देखिए कार्बन 6 कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, तो हाँ कार्बन 6 हमको यहाँ पे दिख रहा है। कार्बन 6 को क्या लेना है, देखिए हेक्स, HEX, हेक्स। अब इनमें जोड़ना क्या है, हम देखिए पढ़ रहे हैं एल्केन। एल्केन मतलब इनमें लास्ट में ANE जोड़ा जाता है, तो लास्ट में ANE, इन दोनों को मिला दीजिए तो हमारा जो आंसर बनेगा, मेन आंसर, वो हो रहा है हेक्सेन। 1 हेक्सेन, ओनली हेक्सेन भी आप इसको बोल सकते हो। तो हमने कैसे बनाया, हमने सबसे पहले n का वैल्यू कुछ भी ले लिया, अपने से एज्यूम कर लिया 4 5 6 7 8 ऐसा। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला में उसी n के वैल्यू को पुट कर लिया। पुट करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला आया उससे स्ट्रक्चर बनाए हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे उसका नेमिंग कर लिया। यहाँ पे जो हम लोग नेमिंग देख रहे हैं वो IUPAC नेमिंग है, कॉमन नेम भी इसमें होते हैं। जैसे एक ही आदमी के कभी कभी होते हैं ना 2 नाम, किसी को चिंटू बोलते हैं, फिर उसका अच्छा नाम कुछ और भी हो जाता है, यनिवेश हो गया मान लीजिए। वैसे ही इनमें भी इनका जो नाम होता है वो हेक्सेन, ये हमारा IUPAC नाम होता है। एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं, इसको आप याद रखेंगे।
पैराफिन, ये इनके नाम होते हैं, पैराफिन हम लोग इनको बोलते हैं। इस तरह से हम लोग का एल्केन्स खत्म हो गया आज के पार्ट में। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में। एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।